चाणक्य स्टडी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और ये बिल्कुल बेसिक से बतलाया जा रहा है, जिसमें आपका पार्ट 3 तक हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग उसके आगे का कुछ क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 4 में। देखिए एक ही वीडियो में सारा चीजें अपलोड करना, सारा मतलब बतला देना पॉसिबल नहीं है। एक तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है, काफी वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो और आपको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये वीडियो देखने से पहले यदि आप रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आपको आगे का क्वेश्चन बनाना आसान होगा, जो कि सारा बेसिक बतलाया गया है। और जो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक उसका दे दिया जाएगा आपको। और बाकी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जो ना समझ में आया हो, तो आप उसे कमेंट करके हमको बतलाइए, उसको फिर से समझाया जाएगा, बतलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि 103 इंटू 1098 इंटू 13702 इंटू 1197 का अंतिम से दो अंक बतलाएं। क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका लास्ट से दो अंक बतलाने कहता है। जैसे पिछले वाले पार्ट 3 का वीडियो में हम लोग देखे थे, वहां पे इकाई अंक के लिए कहा था। उस क्वेश्चन में कहा था कि अंतिम से एक अंक बतलाइए, इकाई अंक बतलाइए। तो देखिए इकाई अंक के लिए और अंतिम से दो अंक, दहाई अंक के लिए, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बतलाया गया था। थोड़ा सा और इसको डिटेल कर देते हैं एक लाइन। जैसे आपको हम बतलाए थे कि किसी संख्या को जब 10 से भाग देंगे, जैसे देखिए संख्या 1, 2, 7, 8, इसको 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप डिटेल भाग कर देकर देखिए तो 10, 2, ये 7 आएगा, 10 दूनी 20, 7, 8, 10 सत्ते 70, शेषफल आपका कितना आएगा 8। तो बतलाया गया था कि जब किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो संख्या का अंतिम का अंक होता है, लास्ट का एक अंक होता है, वही उसका शेषफल होता है। मतलब इस संख्या को पूरा भाग दिए बिना डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे कि जब इस संख्या को 10 से भाग देंगे तो जो इसका शेषफल होगा हमारा, वो लास्ट वाला अंक होगा, लास्ट का एक अंक होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि 1, 2, 7, 8 और इसको 100 से भाग देने के लिए कहा जाए और तब आपसे पूछा जाए कि शेषफल कितना होगा, तो आप भाग देकर देखिए, एक बार में ये 100, 7, 2, 8, दो बार में 200, रिमाइंडर कितना आएगा 78। मतलब जब उसी संख्या को 100 से भाग देने के लिए कहा गया तो जो आपका रिमाइंडर आया, शेषफल प्राप्त हुआ, वो 78, 78 आया। मतलब जो इस संख्या का लास्ट का दो अंक है ना, वो उसका शेषफल आया। तो आपको हम बतलाए थे कि जब किसी संख्या का अंतिम का एक अंक रहेगा तो उसको आप उस संख्या को 10 से भाग दे दीजिए और जो उसका शेषफल आएगा वही लास्ट का एक अंक होगा। लास्ट का अंक मतलब वो इकाई है। और जब किसी संख्या का अंतिम से दो अंक पूछेगा, दहाई स्थान वाला दोनों अंक पूछेगा, तो उस संख्या को आप 100 से भाग दे दीजिए। क्योंकि देख रहे हैं कि जब 10 से भाग दिया गया ना, तो ये तो भाग देकर डिटेल में बतलाया गया। आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी संख्या को 10 से भाग देने पे उसका शेषफल वही प्राप्त होगा जो अंतिम में होगा, लास्ट का एक अंक होगा, इकाई स्थान पर होगा। किसी संख्या को 100 से भाग देने पर उसका शेषफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो अंतिम से जो दो अंक है ना, वो शेषफल आ रहा है। तो इसलिए आपको सब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पार्ट 3 वाला जो वीडियो था उसमें भी इसको अच्छा समझाया गया। इधर से ये समझिए क्या कि जब इकाई अंक निकालना होगा तो संख्या को 10 से भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा वो इकाई अंक होगा। और जब लास्ट से दो अंक निकालना होगा, दहाई अंक की बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को 100 से भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा वो उसका अंतिम का दो अंक होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है अंतिम से दो अंक बतलाइए। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा समझिए, ये कह रहा है जैसे 8 ये है, तो इसमें कहेगा बतलाइए अंतिम से दो अंक क्या है, लास्ट से इधर से कहां कहां है, तो ये लास्ट का दो अंक क्या है 97। तो वैसे ही इसमें कहा कि इन सभी संख्या को गुना करने के बाद यदि 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ये 100 से भाग क्यों, ये 100 से भाग तो कॉन्सेप्ट बतलाया जा रहा कि जब लास्ट का दो अंक पूछेगा ना, तो उस संख्या को हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। वो डिटेल आपको बतलाया गया और भी इसका चर्चा किया गया था पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो देखिए 103 को जब 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, +3। पूरा कॉन्सेप्ट तो बतलाया हुआ है, आप पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से।
और जो छोटा है ना उसको ही लेकर चलते हैं। तो जब 103 को आप 100 से भाग दीजिएगा तो यहां से स्थल आपका 3 आ जाएगा। और ये देखिए 1098 है, तो 1098 है, तो ये आप चाहे तो पूरा 1098 को 100 से भाग देकर शेषफल देख लीजिए, या लास्ट के केवल 2 अंक से भी पता लगा सकते हैं। अभी बतलाया गया था ना कि किसी संख्या को, जैसे यही संख्या है, इसको 100 से भाग देना तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो बतलाया गया कि इसका शेषफल वही होगा जो लास्ट का 2 अंक होगा। आप ऐसे डिटेल भी भाग देकर इसको देखिए वही चीज आएगा। तो हम लोग पूरा ही लास्ट के केवल 2 अंक को ही भाग देकर के चेक कर लेंगे कि उसका शेषफल क्या होगा। तो जैसे 1098 है तो इसमें लास्ट का केवल 2 अंक ही देख लीजिए 98। तो ये जब 100 से भाग देंगे तो 198, यानी कि 98 से छोटा बड़ा नंबर जो 100 से कटता हो तो 100, यानी घटाएंगे तो कितना 2, तो एक नेगेटिव शेषफल हो जाएगा -2। बड़ा वाला भी जा सकता है, लेकिन जो आसान होगा हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। इसका हो गया -2। यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट का 2 अंक कितना है 02, तो जो इसका शेषफल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसका बात करेंगे तो इसमें शेषफल कितना होगा, तो ये 100 है ना, लास्ट का 2 अंक से कंपेरिजन कीजिए, 97 है, मतलब क्या हो जाएगा इसका शेषफल यहाँ पे -3 होगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप पार्ट 3 का वीडियो देखिए, उसमें सारा बेसिक बतलाया गया है। तो ये हमारा शेषफल हो गया। अब सबको इंटू करते हैं, +3 इंटू -2 इंटू +2 इंटू -3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 3 36 आ गए। मतलब इन सभी संख्या को गुना करके 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 36। यदि 100 से बड़ा आ जाता ना तो उसको फिर से भाग देते हम लोग, क्योंकि शेषफल तो जब भी आना चाहिए वो 100 से छोटा आना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि इस संख्या का जो अंतिम का 2 अंक होगा वो कितना होगा 36 होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन तो कह देगा कि ये इस संख्या को 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना है, तो 36। और एक क्वेश्चन हो गया कि इन सभी संख्या को का अंतिम का 2 अंक क्या होगा, लास्ट का 2 अंक क्या होगा, तो लास्ट का 2 अंक निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो दो सवाल यहां से बन रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आपका है कि 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि अंतिम का 2 अंक बतलाइए, जो लास्ट का 2 डिजिट है ना वो आपको बतलाना, सेम बिल्कुल उसी तरह से होगा। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आप तो ये समझ रहे हैं कि लास्ट का जब 2 डिजिट बतलाने के लिए कहा है, मतलब इस संख्या को हम लोग भाग देंगे कितना से 100 से। 100 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, जो रिमाइंडर होगा, वही उसका लास्ट का 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट होगा। ये तो कॉन्सेप्ट बतला दिया गया। थोड़ा कुछ और बेसिक चीज को देखते हैं जो पहले आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बतलाया गया था। देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि 36 को जब 14 से डिवाइड करेंगे, 36 को 14 से भाग देंगे, तो बतलाइए कि शेषफल क्या होगा। तो जो कॉन्सेप्ट बतलाया गया उसके अकॉर्डिंग चले तो क्या बतलाया गया था कि 36 से छोटा नंबर बतलाइए जो 14 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 36 से छोटा नंबर और 14 से डिविजिबल हो, क्या होगा 14 दूनी 28। 28 में कितना प्लस करेंगे तो 36 आएगा, तो 28 में 8 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। तो एक शेषफल हो गया +8। अब एक और क्या कॉन्सेप्ट था, तो ये 36 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 14 से पूरी तरह से विभाजित होता हो। तो 14 दूनी 28, 14 3 42। 42 में कितना घटाएंगे तो 36 आएगा, तो 6। तो एक शेषफल हो गया -6। यह भी बतलाया गया था कि पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल दोनों का सम क्या आता है, जिससे भाग दिया जाता है वो आता है 8 6 14। तो ये बिल्कुल आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बेसिक। लेकिन जब आंसर की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि 36 को 14 से भाग देंगे तो बतलाइए शेषफल क्या होगा, वो +8 की -6। पॉजिटिव शेषफल भी है, नेगेटिव शेषफल भी है। तो आपको बतलाया गया था कि जो फाइनली हम लोग आंसर बोलते हैं वो पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो शेषफल कितना होगा +8। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ये क्वेश्चन में भले ही हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को बनाते समय, जो छोटा शेषफल है उसको लेकर चलेंगे, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो वो क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। ये तो आगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, हम लोग कुछ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कहा कि 36 को 14 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना, आंसर देख चुके हैं 8 है हमारा। अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई करके छोड़ा कर दीजिए।
देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, कैंसिल। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसमें आगे यूज होगा। अब ये 36 भागा 14 इसको जब कैंसिल करेंगे 2 से, तो 18 दूनी 36, 7 दूनी 14। अब ये बतलाइए कैंसिल कितना से किया गया है, 2 से। बगल में इसको नोट कर दीजिए 2 से। अब ये जो 36 भागा 14 था वो 18 डिवाइड 7 हो गया, 18 भागा 7 हो गया। अब ये बतलाइए कि जब 18 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं। तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा, 4। 4 आ गया प्लस 4। लेकिन इसका हम लोग शेषफल 4 नहीं बोलेंगे, कैंसिल करने के बाद जब भाग दिया गया तब तो 4 आया, लेकिन इसमें एक टर्म यूज करना है। इस नंबर को कैंसिल कितना से किया गया है, 2 से। 2 से सिंप्लीफाई किया गया था ना, तो कहता है जितना से सिंप्लीफाई किया गया है उससे इसमें इनटू कर दीजिए। जब 2 से कैंसिल किए तो 18 भागा 7 आया, 18 बटा 7 आया, शेषफल निकाला गया तो प्लस 4 आया। लेकिन रूल कहता है कि जितना से ये डिवाइड किया गया है ना, जितना से सिंप्लीफाई किए हैं सॉल्व उसको, उससे इनटू कर दीजिए शेषफल में। तो 2 से सिंप्लीफाई किया गया था इसको, तो 2 से लास्ट में इनटू कर देंगे, तो 4 दूनी 8। तो देखिए यहां से भी शेषफल 8 आया, यहां से भी शेषफल 8 आया। तो क्वेश्चन में हमको आवश्यकता पड़ने पे सिंप्लीफाई करके भी, छोटा करके ऐसे भी शेषफल निकाला जा सकता है। बस केवल ध्यान इस बात का रखना होगा कि जिससे सिंप्लीफाई किया होगा उससे शेषफल के लास्ट में इनटू कर देंगे। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए एक दो और इसी बेस पर समझ लेते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जो बेसिक क्वेश्चन, उसमें भी दिया है कि 42 भागा 8, 42 को जब 8 से भाग देंगे तो बतलाइए कि शेषफल कितना होगा। तो आपको एक तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 8 पचे 40, शेषफल कितना आएगा, +2। फाइनल आंसर तो पॉजिटिव बतलाना है। चलिए एक ही लेकर चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अभी नहीं लिखते। एक जो बताया गया आपको सिंप्लीफाई करके बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग यदि सिंप्लीफाई कर दे इसको, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 21 और नीचे कितना हो जाएगा 4। कितना से सिंप्लीफाई किया गया, 2 से। बगल में लिख लीजिए इसको। चलिए अब ये 21 है, इसको 4 से भाग देना है, तो कितना शेषफल आ जाएगा, 4 पचे 20, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। पॉजिटिव वाला लेकर चल रहा है। 5 को 20, शेषफल 1 आएगा। अब ये उस 1 में क्या बतलाया गया कि जितना से सिंप्लीफाई किया गया है ना वो लास्ट में इनटू करना पड़ता है। तो इस नंबर को तो हम लोग सिंप्लीफाई 2 से किए, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से इनटू कर देंगे, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। देखिए डायरेक्ट भी दिए तो वही चीज आया, सिंप्लीफाई करके भी दिए तो वही चीज आया। बस ख्याल किसका रखना है, तो जितना से सिंप्लीफाई किया गया है ना उस नंबर को लास्ट में इनटू कर देना, बिल्कुल बेसिक है। एक और देख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बोलता है 35 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्या आएगा, 15 2 या 30, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +5। फाइनल आंसर तो पॉजिटिव बदलाना है, +5। यदि इसको सॉल्व करके बनाएंगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके, तो सॉल्व कीजिए। 35 को 15 से डिवाइड करना, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। ये ध्यान रखिए कैंसिल कितना से किए हैं, 5 से, साइड में लिख लीजिए। अब ये नंबर जो हमारा आ गया वो 7/3, 7/3 आ गया। भाग दीजिए इसको, 7 को 3 से भाग देंगे तो 3 2 नीचे, पॉजिटिव शेषफल कितना आएगा, 1। लेकिन बतलाइए कैंसिल कितना से किया गया है, 5 से। तो आपको तो बतलाया गया जितना से सिंप्लीफाई किया गया है वो शेषफल में लास्ट में क्या होता है, इनटू हो जाता है। तो 1 में हम लोग 5 से इनटू कर देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 5। तो ऐसे भी 5, ये भी 5। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट का कुछ, जैसे इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन बनाना हमारा थोड़ा आसान होगा। जैसे देखते हैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन को कम समय में बनाया जा सकता है कुछ बेसिक चीजों को यूज करके। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा था कि अंतिम का 2 अंक बतलाइए, और अंतिम का 2 अंक का मतलब आपको बतलाया गया था कि उसको भाग देना है 100 से, और जो आपका शेषफल होगा वही लास्ट का 2 डिजिट होगा, वो 2 डिजिट का टर्म में ही आएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं ना, पहले सॉल्व करके इसको छोटा कर लेते हैं। सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर देते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा बनाना। जैसे देखिए इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, 25 चौको 100, 25 चौको 100, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 19 बार 19 चौको 76, थोड़ा छोटा होगा वैल्यू। और करता है तो और भी काट सकते हैं, 25 नहीं, अब तो कैंसिल नहीं होगा।
आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि कैंसिल कितना से किया गया, 4 से, तो लास्ट में लिख दीजिए साइड में 4, लास्ट में केवल जो रिमाइंडर आएगा ना उसमें इंटू कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब समझिए कि इस नंबर को भाग देने के लिए कितना से कहा गया था, 100 से, आप तो 4 से कैंसिल कर दिए, तो 100 नहीं है, कितना बचा, 25 बचा है, 25, मतलब ये संख्या को अब कितना से भाग देना है, 25 से भाग देना, ये समझना। अब बतलाइए कि कोई संख्या 25 से कब कटेगा, तो कोई संख्या 25 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक या तो 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या जब 100 होगा मतलब डबल जीरो होना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा ना कि लास्ट का केवल 2 डिजिट से ही हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या 25 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट का 2 डिजिट या तो 25 हो, 50 हो, 75 हो, डबल जीरो के टर्म में उसके 25 के मल्टीपल हो, उसके गुणज के टर्म में दिया हुआ हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऐसे आप इसको डिटेल भी भाग देना चाहे 13,978 को 25 से तो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना होता है, कम समय में बनाना है, तो कुछ बेसिक चीजों को, छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए आप समय को बचा सकते हैं। तो 13,978 को 25 से भाग देना है, तो हम लोग पूरा नंबर को भाग नहीं देकर लास्ट वाले केवल 2 डिजिट से ही कंपेरिजन कर लेंगे। ये 78 है ना, भाग दीजिए, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 यहाँ कितना 78, 78, तो शेषफल कितना होना चाहिए, +3। ऐसे आप पूरा को भी दीजिएगा तो वही चीज आएगा। इसमें देखिए 98 है, 25 चौको 100, 25 चौको 100 यानी कि 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा, -2। और यदि ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको तो ये 398 को 25 से पूरा भाग देख करके देख लीजिए वही, लेकिन हाँ उसमें जब भाग दीजिएगा तो नेगेटिव नहीं पता चल पाएगा, पॉजिटिव वाला है। चलिए इसमें देते हैं 25 दूनी 50, तो शेषफल कितना आ जाएगा, +3। यहाँ देखिए अब ये 76 तो पहले था ना, अभी तो 19 बन चुका है सिंप्लीफाई करने पे, तो 25 को भाग देना है, 25 से भाग देना है 19 को, तो कितना शेषफल आ जाएगा। अब पॉजिटिव लेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, नेगेटिव ही ले लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये, इसका शेषफल -, जैसे कहेंगे ना 19 से बड़ा नंबर जो 25 से डिविजिबल हो तो 25, 25 में कितना घटाएंगे तो 19 आएगा, -6। ये सब तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। यहाँ देखिए 27 है, इसको 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, +2। अब जो जो रिमाइंडर आया है सबको इंटू कीजिए, +3 इंटू -2 इंटू +3 इंटू -6 इंटू 2, सबको इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब ये 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 36 का कितना हो जाएगा, 216, 36 तक आपका 216, 216। लेकिन अब देखिए 216 प्लस में आया, क्या ऐसा होगा कि इस संख्या को जब हम लोग 25 से भाग देंगे तो शेषफल जो हमारा होगा वो 216 होगा, बिल्कुल नहीं। शेषफल तो जब भी होगा 25 से छोटा होना चाहिए ना, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को जिससे भाग दिया जाता है या तो शेषफल 0 आएगा या जिससे भाग दे रहे हैं उतना से छोटा आएगा। जैसे है ना कि कोई भी नंबर है और इस ये नंबर, इसको हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर तो 3 से छोटा ही होना चाहिए। लेकिन सॉल्व कर, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा, 216, 25 से बड़ा आ रहा, तो आपको बतलाया गया था कि जब बड़ा आ रहा है ना उसको फिर से भाग देंगे, मतलब 216 को 25 से फिर से भाग देंगे तो 25 × 200, अब शेषफल कितना आ जाएगा, 16 + 16, तो 16 तो आ सकता है, 25 से 16 छोटा है, ये 16 हो शेषफल हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए ये 16 शेषफल तब ना होगा जब यहाँ 25 रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो 100 था, 100 था, वो तो सिंप्लीफाई करके बनाया गया है, तो सिंप्लीफाई किया कितना से गया था, 4 से। तो आपको बेसिक क्वेश्चन पीछे करके बताया गया कि जितना से सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में जो शेषफल आता है उसमें इंटू करना पड़ता है, तो 16 में 16 में 4 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 64। तो हम कहिएगा 25 से भागा देंगे तो 64 शेषफल होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, 25 से भाग देंगे जब ये यहाँ ये 19 करते हुए तब तो ये 16 होगा हमारा, लेकिन जब 100 से भाग देंगे ना तब 64 होगा, क्योंकि जो 4 से सिंप्लीफाई किया गया था वो 4 से इंटू कर दिया गया। देखिए बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है,
और यदि जहां प्रॉब्लम लगे ना तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसको रिपीट करके समझ लीजिए, पूरा पार्ट को देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 37 इंटू 13 इंटू 19,793 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 19 34 79। आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको वही निकालने के लिए कहा गया है। कहता है कि इन सारे संख्या को जब इंटू किया जाएगा, गुना किया जाएगा, तो जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन अगर आप बिना ट्रिक लगाए ऐसे ही बनाना चाहे तो देखिए सबको इंटू करना काफी टाइम टेकन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना उससे आप इजी वे में बना सकते हैं। ऐसे आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन अपने से लेकर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। और देखिए सिर्फ ऐसे ही देखते मत चलिए, आप साथ में पेन कॉपी रखिए, उसको नोट करते चलिए, बनाते चलिए, ज्यादा ही आसान होगा। और जहां डाउट हो, जिसमें प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमें बतलाइए। चलिए देखते हैं क्या कहा इस क्वेश्चन में। तो इसमें भी कहा है कि अंतिम से 2 अंक बतलाइए, दहाइए अंतिम से 2 अंक, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी है कि बतलाइए अंतिम से 2 अंक क्या हो। तो लास्ट का 2 डिजिट बतलाने के लिए आपको बतलाया गया कि क्या करते हैं हम लोग, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। रूल था ना कि किसी भी संख्या का जब यूनिट डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, इकाई अंक निकालना है लास्ट का 1 अंक, और किसी भी संख्या को दहाई अंक निकालना, लास्ट का 2 डिजिट निकालना, तो उसको कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। ये तो बताया गया। चलिए इसको 100 से भाग दें। तो ऐसा करते हैं इसमें भी कि सॉल्व करके पहले छोटा कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 4 से कटेगा ये 25 चौको 100, और ये 4 से 9 चौको 36, और कैंसिल होगा। और देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, और ये 13 5 जा 65, कैंसिल हो गया। और देखिए 5 से क्या और भी होने वाला है, नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा। अब लेकिन बगल में नोट कर लीजिएगा अभी कितना कितना से कैंसिल किया गया है, लास्ट में याद नहीं रहेगा। तो देखिए पहले कैंसिल किया गया आपका 4 से, और उसके बाद कैंसिल किया गया है 5 से। तो 4 इंटू 5, जितना जितना से कैंसिल हुआ है ना वो इंटू कर दीजिए, दोनों नंबर से तो कैंसिल है, मतलब 20 से कैंसिल किया गया, 4 और 5 से। अब जो रिमाइंडर निकाल करके लास्ट में आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 से वहां पे इंटू कर देंगे। चलिए समझते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये समझना है कि ये यहाँ पे 65 नहीं 13 है, 36 नहीं 9 है, क्योंकि सॉल्व कर दिया गया है। और डिवाइड 100 से नहीं, कितना से देना है, 5 से देना, ये समझते हुए चलिए। या तो आप फिर से एक बार रिपीट करके लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट समझिए। अच्छा एक चीज ये भी देखिए, अब 5 से डिवाइड करना है तो सारा नंबर को हम पूरा डिटेल भाग नहीं देते चलिए। ये 19,793 है, तो इसको हम 5 से फिर से भाग नहीं देंगे, पूरा नंबर को भाग नहीं देंगे, लास्ट का केवल अंक से ही पता लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। अब कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, 5 से कब कटेगा, तो जब उसका लास्ट के अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका लास्ट का जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे वो तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो केवल लास्ट का एक अंक से भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं 37 है, 5 से भाग देना, तो आप पूरा भाग दीजिए, 7 बचे 35 शेषफल 2, या फिर लास्ट का केवल एक अंक से भी पता लगा सकते हैं, 37 यानी कि 7 है, 7 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा प्लस 2। आप जैसे बनाना चाहें, जहां छोटा डिजिट है वहां पूरा को भाग दीजिए, या फिर लास्ट का केवल एक डिजिट से भी वही बात है। अब ये देखिए 13 है, 13, तो 13 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 5 दूनी 10 शेषफल 3, या लास्ट का केवल एक अंक से भी 3 है ना, तो 3 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये तो 3 ही आएगा। इसमें चलते हैं, अब ये 19,793 है, तो पूरा को मत देखिए, लास्ट का केवल एक अंक से ही पता लगा लीजिए, कितना है, 3 है, 3 है, 3 को 5 से भाग देंगे तो पॉजिटिव शेषफल कितना होगा, 3 होगा। देखिए सब अगर प्रॉब्लम हो रहा हो इसमें तो ये पूरा चर्चा किया गया कि कैसे क्या है, इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी वीडियो उसको देख लीजिए, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, पहले ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ 3 हो गए। अब ये 65 नहीं, कितना है, 13, 13 को 5 से भाग देंगे तो ये 5 दूनी 10 शेषफल कितना होगा, 3 प्लस 3, या नेगेटिव लिखना चाहे तो 13 से बड़ा नंबर जो 5 से कटता हो तो 15, 15 में कितना घटाएंगे तो 2 आएगा, सॉरी 13 आएगा तो 2।
तो नेगेटिव लिखेंगे तो -2, पॉजिटिव लिखेंगे तो +3। आप प्लस वाला लीजिए माइनस वाला लीजिए, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हम दोनों यूज करके बतलाते हैं। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे ये भी आपको बतलाया गया था कि जो छोटा हो ना, जैसे किसी में रिमाइंडर 8 आ रहा और कि प्लस वाला में मान, जैसे मान लीजिए कि इसको भाग दिए तो प्लस का शेषफल 8 हो और जो नेगेटिव शेषफल हो 1 हो, तो नेगेटिव वाला लेंगे। छोटा होगा तो बाद में इंटू करना हमें आसान होगा। चलिए अब ये 9 है, 36 नहीं 9 है, तो 9 को 5 से भाग देंगे तो एक दो शेषफल +4 होगा, और नेगेटिव वाला की बात करेंगे तो 5 दूनी 10, नेगेटिव शेषफल -1 होगा। छोटा है -1 तो नेगेटिव लेते हैं। इसमें देखिए इतना बड़ा नंबर है, अब ये पूरा को 5 से भागने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बताया गया कि लास्ट का केवल एक अंक से ही डिसाइड हो जाएगा। 9 है तो भाग दीजिए, 5 दूनी 10। पॉजिटिव शेषफल की बात करेंगे तो +4 और नेगेटिव शेषफल की बात करेंगे तो -1। आप पूरा को भाग देके देखिए, पॉजिटिव वाला तो पता चल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, जितना जितना बार हुआ सबको इंटू कीजिए। तो कितना है +2 इंटू +3 इंटू +3 इंटू -2 इंटू -1 और फिर से इंटू -1, सबको इंटू कीजिए। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आ गया कितना, ये 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36। इसको भाग देना है कितना से, -36, तो ये तो 36 माइनस में से इसका होगा नहीं, ऐसे एक बार देख लीजिए कहीं डॉट ना हो। 3 दूनी ये 5 7 35, 2 13, 5 या 15, 1, ठीक है। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। अब ये 36 को 5 से भाग देना, तो ये नेगेटिव वाला भी कैसे भाग दिया जाता है ये भी आपको बतलाया गया है। -36 इसको डिवाइड देना है 5 से, तो भाग दीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 +1, या फिर नेगेटिव लेकर चलेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, तो 40 में कितना घटाएंगे तो 36 आएगा, -4। पॉजिटिव वाला से भी आ जाएगा, नेगेटिव से भी आ जाएगा, तो एक शेषफल हो गया -4। अब ये -4, लेकिन क्वेश्चन में देखिए -1 पहले से लगा हुआ है, तो माइनस और ये रिमाइंडर इसका -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, रिमाइंडर कितना आ गया +4। देखिए +4 तब होता है जब इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करके 5 से भाग देते हैं। भाग तो दिया गया 100 से है ना, तो बतलाया गया था कि जितना से सिंप्लीफाई किया गया है जिस नंबर से, लास्ट में उससे क्या कर देना है, इनटू कर देना है। तो सिंप्लीफाई हम लोग कितना से किए थे, स्टार्टिंग में 4 से और 5 से, 20 से, तो लास्ट में क्या कीजिए यहाँ पे 20 से इसको इनटू कर दीजिए, तो 20 चौको 80। मतलब इस संख्या का जो दहाई अंक होगा, लास्ट का 2 अंक होगा, वो हमारा कितना होगा 80 होगा। तो बिल्कुल इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए लग रहा होगा आपको काफी टाइम टेकन है, काफी लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग नहीं, बस ये समझाने के लिए इतना डिटेल किया गया। कॉन्सेप्ट को जब समझ लीजिएगा ना तो बनाना ये आसान हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और इसमें समझिए, क्वेश्चन में कहा कि अंतिम से 2 अंक बतलाइए, लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक तो 80 आ गया, 2 अंक है 8 0। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे सॉल्व करते करते 8 आ जाता, 8 पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई जो कि सब इंटू करके 8 आ जाता, तब तो ये लास्ट का 2 अंक नहीं है, तो इस सिचुएशन में आंसर क्या होता। तो वैसे सिचुएशन में इसके पहले हम लोग 0 लगा देंगे, 8 है ना, 8 रहता, तो इसके पहले क्या लगा देते हैं 0। अब तो ये 2 डिजिट बन गए, तो इस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं।